माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड और सिक्योर होंगे। माता रानी की डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। जय माता दी। आप सभी को सुरक्षित रखे, आपके जीवन में सिर्फ सकारात्मकता आए। जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर मेरे को देख रहे हैं, मेरे से जुड़ रहे हैं, उनके जीवन से सारी नेगेटिविटी माँ काली दूर कर दें और उनके जीवन में सिर्फ सकारात्मकता आए, उनके जीवन में खुशियाँ आए, उनके सारे शत्रुओं का नाश हो। जो उनके बारे में बुरा सोचते हैं उनके लिए सिर्फ माता रानी का कहर बरसे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। माता रानी के डेक से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों में से कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इनफैक्ट मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि इतनी सारी पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन में सिर्फ दुख आ रहा है। भगवान तो सिर्फ गलत लोगों का साथ देते हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके जीवन में आपकी जो भी परेशानी है वो दूर नहीं होती, ऊपर से बढ़ती जाती हैं। आप जितना विश्वास, जितना पूजा पाठ जितना करते हैं, उसके बाद भी आपको सिर्फ परेशानियां आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए देख लेते हैं। माँ के डेक से आज हम आपको देखेंगे। ये डेक मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है तभी मैं ये यूज़ करती हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या आपको। ओके, देखिए माँ मंत्र शक्ति का एकदम क्लियर इंडिकेट अभी आपके सामने ये कार्ड गिरा है। ये माँ आपको बोल रही है कि मंत्र शक्तियाँ आपके घर में यूज़ हुई हैं बहुत ज़्यादा, और ये मंत्र नेगेटिव मंत्रों की चीज़ें। ये कोई देवी नहीं है, ये कोई देवी नहीं है, ये एक मलिन शक्ति है, एक राक्षस है, एक राक्षसी शक्ति, प्रेतनी शक्ति आपके घर के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसको कि मंत्र शक्ति के द्वारा आपके घर में आपकी बंधन किया गया है। आपकी मनी को, आपकी बुद्धि को, आपका घर ऐसे तहस नहस। देखिए कैसे पीछे, कैसे किसी देवता के पीछे आपने ऐसे टूटा हुआ चीज़ नहीं देखा होगा। ये देखिए कैसे इसके पीछे जो मूर्ति के पीछे जो चक्र बना है वो टूटा हुआ है। इस तरह से आपके घर को तोड़ने की कोशिश, आपके पैसे को रोकने की कोशिश, इस तरह की मंत्र शक्तियों का उपयोग हुआ है। क्लियर माँ के डेक से आपको इंडिकेट हो रहा है। और ये देखिए होता क्या है, आपके कुछ अपने रिश्तेदार, अपने क्लोज्ड वन, आपके अपने जो इर्द गिर्द के होते हैं, या आपके जो आपके घर आते जाते हैं, पहले तो आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे, आपसे अच्छा रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक पॉजिटिव इंसान हो। आपकी पॉजिटिविटी उनको नेगेटिविटी देती है, उनको आपसे दूर करती है। उनको ये एहसास हो जाता है इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ खास है, कुछ विशेष है। इसके घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसके घर में शांति कैसे है, इसके घर में ये तो आगे जाके उन्नति करेगा। आपके चेहरे पर ही उसको ऐसा दिख जाता है, ऐसे नेगेटिव लोगों को। तो ये नेगेटिव लोग जब आपको देखते हैं तो अंदर अंदर जल मरते हैं बिना मतलब में। आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे बारीकी से नज़र रखते हैं। आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये आपके घर आते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी खुशियों पे नज़र रखते हैं। आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, किस तरह से करो, मतलब में कभी भी आ जाएंगे और अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं। आपकी चीज़ों पे गंदी नज़रें रखते हैं। अपने हस्बैंड वाइफ ने भी साथ में हंस के बात कर ली, या आपके बच्चों ने अच्छे मार्क्स पा लिए, या आपने अच्छा पहन ओढ़ लिया, आप लोग कहीं घूमने चले गए, कुछ अच्छा आपके जीवन में हो गया, आपने कोई अच्छी पार्टी ही थ्रो कर दी, अच्छी से आपके घर में कोई पूजा पाठ हो गया, कोई भी चीज़ आपके घर में अच्छी हुई, उस पर ये जो आपके सो कॉल्ड रिश्तेदार हो सकते हैं, जो भी हैं, ये आप के ऊपर बारीकी से नज़र रखते हैं और अंदर कुढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। फिर ये करते क्या हैं, जब इनके सहन शक्ति से बाहर हो जाता है तो ये आपके ऊपर मंत्र शक्तियों से मलिनता आपके घर में छुड़वाते हैं, आपके घर में गंदगी छुड़वाते हैं।
जो कि आपके इर्द गिर्द, आपके घर के आपको दिखाई नहीं देती है, एक अदृश्य नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि अंदर तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो अंदर तो नहीं आ पाती। और ये आपसे बातों बातों में या आपके घर में आकर ये पूछ लेते हैं कि आपके घर में कौन से देवी देवताओं की पूजा हो रही है, आप किसको मान रहे हैं, कौन सा मंत्र आप जाप करते हैं। बहाने से पूछ सकते हैं, या क्योंकि आपके घर में आना जाना है, या नहीं भी आना जाना है तो जिसका आना जाना है उससे पूछ लेते हैं। बहाने से आप पे इतना ऑब्जर्व आपको बारीकी से करते हैं। और जब ये जान जाते हैं कि ये इंसान इस देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, या आपकी कुल देवता या कुल देवी के बारे में ये जान जाते हैं, ये एज अ फ्रेंड आपके घर में एंट्री करते हैं, एज अ वेल विशर आपके घर में एंट्री करते हैं। ये जो आपके लोग हैं, कोई फैमिली फंक्शन में एंट्री कर सकते हैं, मतलब किसी न किसी तरह ये आपके एज अ फ्रेंड, माँ काली का आपको आ रहा है मैसेज, ये एज अ फ्रेंड आपके घर में एंट्री करते हैं। आपके बड़े हो सकते हैं, आपके कोई जानकार हो सकते हैं, आपके घर में एंट्री किसी न किसी बहाने कभी ना कभी करते ही हैं। हो सकता है कई लोग कुछ गिफ्ट लाते हो, कोई फ्लावर्स लाते हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ें, नकारात्मकता आपके घर में। ऐसे लोगों के पैर ही खराब होते हैं, ये आते हैं तो ही आपके घर में नकारात्मकता आ जाती है। कभी कभी कोई अच्छा खासा प्रोग्राम बन जाता है, कोई आ जाता है तो पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है। उसकी नज़रें, उसकी भावनाएं इतनी गंदी होती है। 38 नंबर की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपकी एज हो, आपके पार्टनर की एज हो। पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पार्टनरशिप ही घर में अगर बिगड़ जाएगी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, या आपके पार्टनर पे गंदी नज़र रखना, आपके पार्टनर को अपने बस में कर लेना, पार्टनर को लुभावनी चीज़ें देना, लुभावनी चीज़ें खिलाना पिलाना, आपके से दूरी कर देना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना, खुद उनको अट्रैक्ट करना। 10 नंबर की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे 10 को हो, 1 को हो, किसी भी मंथ में, या अक्टूबर में हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे। और इस तरह की एक नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में भर दी गई है। वो नकारात्मकता आपके घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मंत्र शक्तियों द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा वो गंदी शक्ति आपके घर के ऊपर घूमती रहती है। जब भी आप मंत्र जाप करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, क्योंकि वो इंसान इतनी ज़्यादा आपकी बारीकी से आपके ऊपर नज़र रखे गया है, आपके मंत्र जाप को उसने पता किया है, आपकी पूजा पाठ को उसने पता किया है, और उसी देवी देवताओं का भी बंधन होता है, और उसी देवताओं की उसने अगेंस्ट में पूजा करवा के बंधन कर दिया है। इसीलिए लोग कहते हैं पूजा पाठ आप किया करिए, हमेशा अलग एकांत में जाके किया करिए। ज़्यादा पूजा पाठ हो सकता है आप अपना सोशल मीडिया में पूरी पूजा पाठ दिखा देते हो। पूजा पाठ हमेशा पर्दे में की जाती है। देखिए बड़े बड़े मंदिरों में जब भोग लगाते हैं, जब मेन पूजा होती है तो पर्दा ढक दिया जाता है, क्योंकि किसकी कैसी नज़र है आपको नहीं मालूम है। पूजा करने के बाद आप अपना मंदिर का पर्दा गिरा दिया करिए। पूजा करिए हमेशा आड़ में, हमेशा छुप के। पूजा ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा दिखाने की चीज़ नहीं है। अपना मंदिर आप लोगों को दिखा रहे हैं, लोग आपका मंदिर देख रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। आप ध्यान दीजिएगा कौन किस नज़र से आपकी पूजा को देख रहा है। आप पूजा कर रहे हैं, लोग आके आपको देख रहे हैं। लोग आजकल बड़ा फैशन इस चीज़ का मानते हैं। पूजा पाठ हमेशा एकांत में, अकेले। इसीलिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, देखिए जाके एकांतवास में रहते हैं, एकांत में पूजा करते हैं, गुफाओं के अंदर पूजा करते हैं। खैर मैं आपको गुफाओं में पूजा करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपनी जो पर्सनल आप विशेष पूजा करिए, विशेष आप मंत्र जाप करिए, हमेशा एकांत में करने की कोशिश करिए, ऐसे समय करिए। इसीलिए सुबह उठ के लोग पूजा कर लेते हैं कि डिस्टर्बेंस का टाइम ना हो। आपने कौन सा मंत्र जाप किया, कौन सी माला जाप किया, आपको किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग ये सब चीज़ जानकारी ले लेते हैं, आपको पूजा करते हुए उस पर नज़र मार देते हैं, और फिर आपके
देवी देवताओं को बंधन हो जाता है। और आप जो भी पूजा करते हो, जो भी हवन करते हो, जो भी चीज़ें करते हो, वो आपके घर के बाहर जा ही नहीं पाती। ये ब्लैक एनर्जी वो सब कुछ ग्रैस्प कर लेती है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ भगवान के पास जा रहा है, पर भगवान के पास कुछ भी नहीं जा रहा होता। वो इस नकारात्मक एनर्जी के पास जा रहा होता है, जो खा खा के और स्ट्रॉन्ग होती है। वो एनर्जी खा लेती है। ये बहुत सत्य बात है, करके देखिएगा। पूजा एकांत में करने की कोशिश करिए, जल्दी उठ के करने की कोशिश करिए। नहीं जल्दी उठ सकते तो एकांत में तो ज़रूर किया करिए, जिस समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पूजा करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, नौकरानी आ गई या कोई आ गई, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, नहीं। पूजा मतलब पूजा। मंत्र आप मुंह से निकाल रहे हैं तो सिर्फ मंत्र ही निकलें, कोई और चीज़ें नहीं निकलें। कहीं ना कहीं गलतियां हम ही करते हैं, जिसका खमियाजा फिर हम ही भुगतते हैं, हमारा परिवार भुगतता है। तो ये नकारात्मक एनर्जी आपकी चीज़ें अब्जॉर्ब करती है और गॉड के पास, भगवान के पास आपकी प्रेयर्स पहुंच ही नहीं पाती। बहुत से लोग कहेंगे ये दिल का कनेक्शन होता है। दिल का कनेक्शन होता है तरंगों के थ्रू, लेकिन वो तरंगे ही जब बीच में रोक दी जा रही हैं, कोई आपकी चीज़ें ले रहा है। आप पेरेंट हैं, अपने बच्चे के पास कोई चीज़ भेज रहे हैं, आपका बच्चा आपके पास कोई चीज़ भेज रहा है, दूर है, और बीच में कोई चीज़ ले, वो चीज़ गायब कर ले, तो आपके पास क्या पहुंचेगा? या आपका डिब्बा बदल के कोई नकारात्मक एनर्जी भेज दे। तो समझिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। इसलिए आपकी चीज़ें, आपके पैसे बंधन, आपकी बुद्धि बंधन, आपका हर चीज़ बांध दिया जाता है पूजा बांधने के दौरान। और ये नकारात्मक शक्ति आपके घर के इर्द गिर्द घूम घूम के सारी आपकी खुशियाँ चूसने लगती है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, तो फिर ये चीज़ें हटती कैसे हैं? इन चीज़ों को हटाने के लिए देखिए आपको करना क्या पड़ता है। आपको हीलिंग लेनी पड़ती है, आपको अपने घर का शुद्धिकरण कराना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा, पहले देखिए सत्यनारायण की कथा होती रहती थी लोगों के घर में, अब ये विलुप्त होती जा रही है। लोग किसी कार्य में ही करवाते हैं। लोग एकादशी में सत्यनारायण की कथा करवा लेते थे। शुद्धि होती है इससे घर की। जो पंडित जी लोग आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, और उनको भी पैसा दे दे के लोग कहते हैं जल्दी करिए जल्दी करिए। नहीं, उनको तरीके से आप करवाइए। भले ही लोगों को 50 लोगों को मत बुलाइए, आप अकेले ही बैठ के करवाइए। इस सबसे शुद्धिकरण होता है आपके घर का। हवन करवाइए, हर संडे हवन रख सकते हैं आप। नहीं तो एकादशी आप हवन रखवा सकते हैं अपने घर में। और सत्यनारायण की पूजा तो सबसे अच्छा है घर की शुद्धिकरण के लिए। और अगर आप अलग धर्म के हैं तो जो भी घर को शुद्धिकरण के लिए जो भी आपके धर्म में प्रैक्टिसेस होती है वो आप करिए। और धीरे धीरे ये जो नकारात्मक एनर्जी है आपके घर से भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। और आपके जीवन में देखिएगा आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना जो भी है वो स्वीकार होने लगेगी। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे जब ख़त्म होने लगेगी, आपके जीवन में वापस खुशियाँ आने लगेंगी, आपके जीवन में उन्नति होगी। भगवान को दोष मत दिया करिए किसी भी चीज़ के लिए। कमी आपके अंदर, पहले आप अपने अंदर झांकिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि ज़रूर रह जाती है, तभी ये समस्या आती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।